क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप इससे परिचित हैं, आपने 10th क्लास में भी ये किया होगा, लेकिन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर बोर्ड आल्सो। ये हर जगह हर टॉपिक के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से लेकर के इनइक्वालिटीज इनइक्वेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, लॉगरिथम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मस्ट। देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज द फॉर्म a नॉट x रेज टू पावर n, a1 x रेज टू पावर n minus 1, a2 x रेज टू पावर n minus 2, डिसेंडिंग पावर है x की, लास्ट में क्या आपकी कांस्टेंट टर्म, दिस इज an, दिस इज an, क्योंकि a0 हमने शुरू किया, जहां पर a1 a0 a1 a2 an minus 1 an, these are constants where and n is a whole number, n is a whole number is called polynomial इक्वेशन कहते हैं इसको nth डिग्री की। n डिग्री है इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है x की, दैट इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन ए सिंगल वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल x में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये आपका इक्वेशन है किसी एक अलजेब्राइक सम को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दे या दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के इक्वल रख देते हैं तो वो एक इक्वेशन हो जाती है। अब इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर, इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, लाइक x की -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो ये रिजल्ट 0 देगा, लाइक 2 रखा, दिस इज 4 minus 10 plus 6, दिस इज इक्वल टू 0, एंड 3 रखा, दिस इज 9 minus 15 plus 6 इज इक्वल टू 0। बट इसमें 5 रखते हैं, x इज इक्वल टू आपने 5 रखा, दिस इज 25 minus 25 plus 6 and this is not equal to 0। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वलिटी है उनमें जो किसी सर्टेन वैल्यूज के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल है आपके एंड वो हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। लाइक a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a। a और b इस एक्सप्रेशन में कोई भी रखेंगे, a इज इक्वल टू 1 ले लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 ले लिया, b इज इक्वल टू 5, हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा, वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो क्या कहते हैं, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, बट आइडेंटिटी इज ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की सभी वैल्यू के लिए वो क्या होता है, आपका ट्रू होता है। तो ये तो डिफरेंस था आइडेंटिटी और इक्वेशंस के अंदर। एंड आपके पास हाईएस्ट डिग्री किसी एक्सप्रेशंस के अंदर, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर n है तो उसकी डिग्री क्या होती है, n डिग्री। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन था या पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी का एक पार्ट है। और यहां पर n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है हाईएस्ट। तो 2 n की वैल्यू होती है, तो x की 2 वैल्यूज के लिए इसकी 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, मींस इसकी रूट्स भी कितनी होंगी, 2 रूट्स होंगी। रूट्स ऑफ द दिस एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 are given by x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a होता है। 2 रूट्स हैं, एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। अल्फा क्या करेंगे, माइनस बी प्लस का साइन ले लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो
प्लस वाला जो पोर्शन है इसके माइनस वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया। दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। दोनों का अगर इन अल्फा और बीटा का दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी c अपॉन a, दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के। अब इसके मैक्सिमम इसकी रूट्स कितनी हो सकती हैं, अगर कितनी हो सकती है, 2 रूट्स हो सकती हैं। अगर इसकी 3 रूट हो, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा और 3 रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बी इसको 0 बना देगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज वन इक्वेशन एंड बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड 3 रूट्स ली हैं, 3 रूट डिस्टिंक्ट ली हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें से अल्फा माइनस बीटा को अगर आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये अल्फा और बीटा डिफरेंट रूट्स हैं तो ये फैक्टर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बट दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। इट मींस आपके पास क्या आ गया, दिस इज a इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही कंडीशंस लगाते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, a बीटा प्लस गामा एंड प्लस b इज इक्वल टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटू अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब a 0 है नहीं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b और c भी क्या होने चाहिए आपके रियल नंबर, a b c सारे क्या होने चाहिए रियल नंबर, बट a 0 नहीं हो सकता। तो a 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा इज इक्वल टू गामा है। इट मींस जो 3 डिफरेंट आपने मानी थी वो तीनों डिफरेंट नहीं है, 2 को इसमें से सेम है। इट मींस आपकी 2 ही रूट हो सकती हैं। अगर आप यहां पर क्या ले लें कि मान लो a इज इक्वल टू 0 हो जाए, a इज इक्वल टू 0 हो जाए, अल्फा और गामा अगर डिफरेंट है तो a 0 होगा एंड a 0 होगा तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू b 0 होगा। एंड जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे a और b की, दोनों 0 हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, c आल्सो इक्वल टू 0। इट मींस ये क्या इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस b 0 इज इक्वल टू 0 एंड ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है ये क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी जहां पर क्या होगा आपका a भी 0 है, b 0 है एंड c भी 0 है। तो अगर इसकी 2 से ज्यादा रूट हैं तो ये एक आइडेंटिटी हो जाती है और उसमें सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ये है नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स हमें अल्फा और बीटा का पता लगा, तो इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर क्या होगी। सबसे पहले देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट, a इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मीन्स क्या आ गया आपके पास, a लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके इक्वल इक्वेशन होगी। एंड
इफ दिस इज 0 तो क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 इन केस अगर लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट कितना आपका 1 है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल होंगे अगर d इज इक्वल टू 0 है। आपके पास क्या आया था, आपने दो रूट्स निकाले थे, दोनों रूट्स क्या थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा लिया था आपने, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर d इज इक्वल टू लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर d 0 हो जाए तो अल्फा कितना होगा, ये टर्म 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो गया एंड माइनस बी बाई 2a, अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a एंड बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज आल्सो माइनस बी बाई 2a। तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे अगर आपके क्या है d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल। लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 है तो एक में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी है एंड एक में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी है, तो दोनों रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। दो कंडीशन क्या होगी, d अगर 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसके बाद d अगर एक परफेक्ट स्केल है, मान लीजिए d क्या है, d ले लिया आपने, d है आपका 16, d इज इक्वल टू 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ d है, रूट निकालते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। अगर a b c तीनों रैशनल है तो b माइनस ये भी रैशनल आएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका एंड अपॉन 2 ये भी रैशनल है। तो क्या होगा, अगर d एक परफेक्ट स्केल क्वांटिटी है then roots are rational provided a b c क्या हम आपके रैशनल। अगर ये इरेशनल है तब ऐसा नहीं हो सकता, अदरवाइज इसके रूट्स क्या होंगे आपकी इरेशनल, अदरवाइज इसके रूट्स क्या होंगे इरेशनल। तो रैशनल रूट होने के लिए a b c तीनों रैशनल होने चाहिए एंड d एक परफेक्ट स्केल्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, परफेक्ट स्केल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्या, अगर d इक्वेशन के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड b और c दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, b और c दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1, b एंड c इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, देन रूट्स आर रैशनल ओनली एंड रूट्स आर रैशनल। ये भी दिए हुए कंडीशन कि रूट्स रैशनल है, देन रूट्स इंटीजर की फॉर्म में। अगर ऐसा है a इक्वल टू 1 है, b और c भी इंटीजर है और रूट्स रैशनल है तो आपकी वो रूट्स इंटीजर है, तब वो रूट्स कौन सी किसमें होंगी, इंटीजर। लेकिन अगर d इज नॉट ए परफेक्ट स्केल, d इज नॉट ए परफेक्ट स्केल, ये आपका परफेक्ट स्केल, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्केल। परफेक्ट स्केल नहीं है तो स्क्वायर रूट जैसे 5 है, 5 का परफेक्ट स्केल नहीं निकलता, तो रूट्स किस फॉर्म में आ जाएंगी, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, एक रूट इस फॉर्म में आएगा एंड दूसरी रूट किस फॉर्म में होगी, इसका कॉन्जुगेट होगा, बीच में माइनस लग जाएगा। एक 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो सेकंड रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, क्या है, इफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज इरेशनल रूट्स है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द सेकंड रूट अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा होगा, ये भी आपकी क्या है, इरेशनल होगी। एंड प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए आपके, a b c तीनों किसमें क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए।
ए बी सी तीनों रैशनल है पर डी परफेक्ट स्केल नहीं है, तो रूट्स हमेशा p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू में होगी। एक ऐसी रूट है तो दूसरी इसका कॉन्जुगेट होगी। इरेशनल रूट्स ए बी सी, ए बी सी अगर रैशनल है तो इरेशनल रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में होती है। कॉन्जुगेट पेयर के मींस स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है उसके माइनस लगा। तो ये पांचों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है अगर आपका d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है मींस d नेगेटिव है, तो अल्फा रूट थी दिस इज क्या माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d एंड d इज नेगेटिव। मान लो d इज इक्वल टू क्या ले लिया, d इज इक्वल टू a ले लिया, a नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ d क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, हमें यह पता है कि -1 का स्क्वायर रूट आयता होता है, तो -2 का स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयता। तो एक d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगी। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयटा बीटा है तो दूसरी रूट अल्फा माइनस आयटा बीटा में होगी। लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन है, ये कॉन्जुगेट पेयर में, दिस इज कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट पेयर में मींस आयटा वाली टर्म का साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, अगर d नेगेटिव है रूट्स इमेजिनरी होंगी। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयटा बीटा है देन दस ए बी सी आपकी क्या है, रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो अदर रूट दूसरी रूट होगी वो अल्फा माइनस आयटा बीटा होगी, प्रोवाइडेड ए बी सी ये क्या होने चाहिए आपके, रियल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, रियल। जैसे आपको ये कह दे कि फॉर्म एन इक्वेशन whose one root is 2 plus square root of 3 and all the coefficients and constant term are rational। तो रैशनल है, एक रूट ये है तो दूसरी रूट क्या होगी, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, a इंटू एक्स के दिस इज कैंसल्ड माइनस 4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। इसी तरह से हम इमेजिनरी रूट्स में ले सकते हैं, एक रूट अल्फा प्लस आयटा बीटा है, ए बी सी सारे रियल है तो दूसरी रूट अल्फा माइनस आयटा बीटा होगी, उसको आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखिए ये कहता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर b 0 हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a तो 0 हो ही नहीं सकता अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर कहता है कि अगर b 0 हो जाए तो a x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस c बाई a। मींस रूट्स, एक रूट क्या हुई, अल्फा हुई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस c बाई a एंड बीटा रूट हुई आपकी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस c बाई a, माइनस स्क्वायर रूट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, बट एक का साइन पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। तो क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ b इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट अपोजिट साइड। और सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स वैसे भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए लेते हैं, बी 0 है तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या ए ले लो, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स होंगी, रूट्स क्या होंगी आपकी, एक तो 1 होगी, एक c अपॉन a होगी, एक 1 रूट होगी, एक c। जैसे देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ p माइनस q इंटू एक्स के प्लस q माइनस r इंटू एक्स प्लस r माइनस p इज इक्वल टू 0। यहां पर a ये है, b ये है, c ये है, तो कोफिशिएंट्स का सम p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p इज इक्वल टू 0 है। तो रूट्स इसकी क्या आ जाएंगी, एक रूट तो 1 होगी, एक c क्या आपका r माइनस p अपॉन p माइनस q, दो रूट्स ये। इसी के जैसे अलग एक और पॉइंट बना सकते हैं, दिस इज 10 पॉइंट क्या है, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या हो जाए, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स आर क्या होंगे, एक तो -1 होगी, एक माइनस c अपॉन a, एक -1 रूट होगी, एक माइनस c माइनस। जैसे देखिए इसी तरह से तो इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस b इंटू एक्स प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। यहां पर देखिए a क्या है, ये कोएफिशिएंट a माइनस b एंड इसका नेगेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस b माइनस c, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c माइनस a एंड दिस इज 0। तो रूट्स क्या आ गए आपके पास, रूट्स होंगी आपकी एक तो -1 होगी एंड एक माइनस c क्या है, c माइनस a अपॉन a माइनस b, दिस इज रूट्स आ गए आपके -1 और a माइनस c अपॉन a माइनस b, ये रूट्स, दीज आर द रूट्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y के इक्वल रख देंगे तो y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, और वो क्वाड्रेटिक है, वो क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कॉमन एरिया आपके पास b अपॉन a इंटू एक्स, c अपॉन a आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इतना क्या होगा आपका x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर यहाँ पर 4a बचेगा और इसको b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू d, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस फैक्टर को इधर ले आए, y प्लस d/4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a, एंड ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला वर्टेक्स कहां पर है, जहां से शुरू होता है पैराबोला, कौन सा पॉइंट है, माइनस b/2a एंड माइनस d/4a, y कोऑर्डिनेट। तो देखिए अब ये डिपेंड करता है कि अगर a आपका, देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 ले, a ग्रेटर देन 0 ले,
तो y प्लस डी बाई 4a जो है वो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव एंड ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी ये पॉजिटिव। तो इस केस में पैराबोला अपवर्ड खुलता है। तो केस 1 है d अगर ग्रेटर देन 0 ले एंड a भी ग्रेटर देन 0 ले, a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन दो रियल रूट्स रखेगा, मींस x की दो वैल्यूज के लिए y 0 हो जाएगा, मींस x एक्सिस को दो जगह काटेगा। इट मींस ये शेप कैसे आ सकती है, ऐसी शेप आ सकती है, क्योंकि अपवर्ड खुलेगा, ए से लिया ये कंसेप्ट हमने, दो जगह काटेगा, ये d ग्रेटर देन 0 से। तो ये कौन सा केस है, अब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स दिस इज माइनस b बाई 2a एंड दिस इज माइनस d बाई 4a, x और y कोऑर्डिनेट। तो अगर d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, पहला पैराबोला अपवर्ड खुलेगा एंड रूट्स इसकी क्या है, अल्फा और बीटा है। अब देखिए यहां पर अगर आपके पास x कोई भी नंबर है दैट इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएगी, y x एक्सिस के नीचे आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ x अल्फा और बीटा के बीच में है देन y इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। y ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल ही था, तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर क्या है आपका x अल्फा और बीटा के बीच है। अल्फा और बीटा के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अगर x आपका x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के अल्फा तक है तो y क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, एंड x अगर कहाँ है आपका बीटा से लेकर के बीटा से इंफिनिटी तक है तो भी y क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये सेम। सिमिलरली अगर हम ये लें कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। अगर पैराबोला को यहां से स्टार्ट करें नीचे की तरफ जाएगा तो d वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगी और रियल होंगी, मींस रियल एक्सिस के ऊपर दो जगह y 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दिस इज इस शेप का पैराबोला, ये इस शेप का, यहां पर d दिस इज b माइनस b बाई 2a एंड माइनस d बाई 4a, ये वर्टेक्स है इसके, एंड ये अल्फा रूट है, ये क्या है बीटा रूट्स है। तो अगर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा है तो y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है, y क्या होगा ग्रेटर देन 0, मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0। अगर अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा है या x इज इक्वल टू बीटा है तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इंफिनिटी से अल्फा है, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, एंड कहां है आपका बीटा से लेकर के इंफिनिटी तक है, बीटा से इंफिनिटी, देन y इज इस केस में क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा, y नेगेटिव आएगा। इससे कम या बीटा से ज्यादा है तो y क्या होगा इसमें नेगेटिव आएगा। तो ये सेट बनेगी। ये तो था जब दोनों रूट्स क्या है आपकी रियल है। अगर दोनों रूट्स आपकी है वो इक्वल है तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो a ग्रेटर देन 0 हो तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, एंड d अगर 0 है तो इट मींस दोनों रूट्स क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो शेप कैसे आएगी पैराबोला की,
इस तरह की शेप आएगी। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरी भी रूट क्या है, अल्फा, ये दोनों रूट्स इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन पॉइंट्स के ऊपर 0 होगा, लेकिन अगर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के अल्फा तक आता है, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, और बीटा से लेकर के इंफिनिटी जाता है, तो y क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका सेकंड केस है, जैसे सेकंड केस में हम ले लें कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है एंड d ग्रेटर देन 0 है। मींस d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि पैराबोला x एक्सिस को दो जगह काटेगा, एंड a लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, पैराबोला डाउन करेगा। इस केस में से ऐसी, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी d इक्वल टू 0, ये केस कर लिया था, d इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगी एंड पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। यहां पर d इज इक्वल टू 0, तो शेप कैसे आ जाएगी आपकी पैराबोला की, ऐसी शेप आएगी। इस केस में भी एट x इज इक्वल टू अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां पर दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों रूट्स कोइंसाइड कर रही हैं। अदरवाइज y की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे x इतना लिया हमने, दिस इज y क्या है, नेगेटिव, क्योंकि x एक्सिस के बिलो है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, क्या आएगा आपके पास, y हमेशा क्या आएगा, दिस इज लेस देन। तो ये कर सकते हैं क्वेश्चन आप कि रूट्स के साइड्स के अंदर y की वैल्यू सारी नेगेटिव होंगी, इसके अंदर इसमें सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अब देखिए, जैसे इस तरह की इनइक्वालिटी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास x माइनस 2 एंड x माइनस 3, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये ग्रेटर देन 0 किसके लिए होगा, ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। d क्या होगा इसका, d 25, d स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। तो दोनों रूट्स रियल होंगी, और एक रूट क्या है आपकी, एक रूट 2 होगी, एक रूट क्या होगी, 3 होगी। तो एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, दिस इज 2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 3। तो कहां पर ये ग्रेटर देन 0 कहां हुआ, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड यूनियन 3 टू इंफिनिटी है, तो y क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0 कब होगा, जब x किसके बीच में है, x बिलोंग्स टू 2 टू 3 के बीच में। तो डायरेक्ट इसका कर्व बना करके कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये था x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो पहले ये पॉइंट नोट कर लो, नंबर लाइन के ऊपर दिस इज 2 और 3 के ऊपर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। राइट से अपवर्ड डायरेक्शन से साइकिल चलाएंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, y पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 कब है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 है एंड यूनियन 3 से लेकर के क्या है, इंफिनिटी तक है, तब एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एंड x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, दिस इज लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 होगा जब x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक है, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, y की नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करिए, इनइक्वालिटीज इस तरह करिए, अपनी बुक से एक्सरसाइज भी सॉल्व करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और जैसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएं।